नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आप सभी का स्टडी गुरु यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा पुलिस पीएमटी जोरों शोरों से चल रहा है, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी रहने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी भी पीएमटी है हरियाणा पुलिस की, और तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिसकी वजह से मुझे पीएमटी में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत से दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। एक तो हमें अपना ओरिजिनल फोटो आईडी जरूरी होती है, जिसमें अपनी फोटो हो, ऐसी आईडी, और दूसरा एडमिट कार्ड। इसके अलावा हमें कोई और डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना होता। फोटो आप चाहे तो ले जा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसे पूछता नहीं, फोटो की जरूरी नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप चाहे तो ले जा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि बैग और मोबाइल अलाउड है या नहीं। बैग और मोबाइल अलाउड नहीं है। जैसे कि आप रेस्ट एरिया से आगे बढ़ोगे तो वहाँ काउंटर मिलेंगे जहाँ आपको बैग मोबाइल सबमिट कर सकते हैं, या आपके साथ कोई फैमिली फ्रेंड या कोई दोस्त गया है तो उसके पास भी आप रेस्ट रूम में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि गर्मी है तो शूज़ पहन के एंट्री है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शूज़ पहन के एंट्री नहीं है। आपको शूज़ भी एंट्री करते टाइम ही निकाल देने पड़ेंगे, चाहे आप वहाँ रखो या फिर सबमिट करवा दो। वहाँ पे काउंटर बने हुए रेस्ट एरिया के पास ही। तो फिर है बात आती है कि अंदर का माहौल कैसा है। तो अंदर का माहौल कैसा है ये मैं आपको बता दूं कि अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और फ्रेंडली है। हर काम के लिए अलग अलग काउंटर बनाए हुए हैं। आप अपनी टर्न के अकॉर्डिंग एक काम करवा सकते हैं। और जैसे कि पहले बायोमेट्रिक हो गई, फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर जो स्टैंप वगैरह लगने होते हैं, साइन वगैरह, ये सब एक एक करके अपने आप मतलब काउंटर लगे हुए हैं। तो वहाँ आपको बुलाएंगे, वहाँ आपको जाना है और अपना काम करवाना है। वहाँ का स्टाफ भी है जो बिल्कुल फ्रेंडली है। ऐसा कोई वहाँ पे प्रेशर या जल्दबाजी वाला काम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट है थी इस बार एचएससी के द्वारा। फिर बात करते हैं कि वहाँ कैंटीन फैसिलिटी है या नहीं। तो वहाँ खाने पीने की, टॉयलेट की, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको रेस्ट एरिया के पास में मिलेंगी। तो आप अपना खाना पीना वहाँ पे आराम से बैठना, कूलर पंखे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप आराम से वहाँ टाइम से पहले पहुँच जाए तो रेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पीएमटी से। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, मुझे हाइट चाहिए थी 168 सेंटीमीटर, पर मेरी हाइट थी 165। तो यहाँ यही रीज़न था जिसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये गलतियाँ नहीं करनी है। मैंने वहाँ बहुत से कैंडिडेट्स को देखा जो छोटी छोटी गलतियों पर छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे थे और उन बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बाद में उन्हें दिक्कतें आ रही थी। तो पहला है कि बायोमेट्रिक अनलॉक आपको एचएससी ने अपनी वेबसाइट पर वीडियो भी डाली हुई है कि आपको पहले से अनलॉक करके जानी घर से। वहाँ पर काउंटर लगे, हालांकि वहाँ पर काउंटर लगे हुए हैं कि आप अपनी बायोमेट्रिक अनलॉक वहाँ पे करवा सकते हैं अगर आप लोगों की नहीं है। लेकिन वहाँ पर रिस्क है, अगर वहाँ उनका सिस्टम चले ना चले। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप घर से बायोमेट्रिक अनलॉक करके ही जाएं। पीएम दूसरी है कि अपील। पीएमटी के दौरान आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील कर सकते हैं। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, वो अपनी हाइट या चेस्ट मेजरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ अपील कर सकता है। जैसे कि घर पे उसकी हाइट उसने खुद से नापी तो ज़्यादा आई हो, वहाँ पे कम ज़्यादा होगी, तो वो अपील कर सकता है 2 बार 3 बार, और रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी हाइट या चेस्ट जिसमें भी उसे कन्फ्यूज़न है, कम लग रही है, वो वहाँ दोबारा अपील करके एक फॉर्म भर के दोबारा उसे मेजरमेंट करवा सकता है। इससे ये हो सकता है कि अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो या फिर गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, तो आप अपनी हाइट दोबारा से चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी पीएमटी की रिपोर्ट, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाइट रिक्वायर्ड है 168 और मेरी हाइट है 165। और चेस्ट में जैसे नॉर्मल चेस्ट 81 है रिक्वायर्ड, मेरी ऑब्टेन्ड है 90.9। एक्सपेंडेड चेस्ट 85, मेरी है 97.1। और चेस्ट एक्सपेंशन 4 रिक्वायर्ड है, लेकिन मेरा है 6.2। तो चेस्ट में तो मेरे सही है, जो चाहिए था रिक्वायर्ड ऑब्टेन्ड उससे ज़्यादा ही है। लेकिन
हाइट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखा गया है PMT नॉट क्वालिफाइड। ऐसी स्लिप सभी कैंडिडेट्स को जो जो PMT में अपियर होंगे उनको सबको मिलेगी, और जिनको क्वालिफाई हो जाएंगे उन पर लिखा हुआ PMT क्वालिफाइड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अभी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा कि उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।